डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास में जो हमारा मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम्स, उसमें हम सबसे पहले बेसिकली नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो नंबर्स आते हैं हमारे पास वो है नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर्स हैं वो? नेचुरल नंबर्स जिनका सिंबल है कैपिटल एन। नेचुरल नंबर्स जो बच्चों हैं ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब ये इन्फिनिटी आई थिंक आपके लिए नया वर्ड है। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, मतलब जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि नेचुरल नंबर्स कहाँ तक जाते हैं, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होगा वो हम नहीं बता सकते। इसलिए हम इन्फिनिटी एक सिंबल के तौर पे यूज करते हैं। जैसे इन्फिनिटी का सिंबल डालना बड़ा आसान है। जैसे 8 था, 8 को गिरा दिया हमने, 8 गिर गया तो इन्फिनिटी बन गया। तो इन्फिनिटी मीन्स नॉट डिफाइंड। ओके, उसके बाद बच्चों हमारे पास आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो सारे नेचुरल नंबर थे इन्फिनिटी तक, उसमें सिर्फ हमने जीरो ऐड कर दिया, मतलब सिर्फ नया जो आया वो जीरो आया। जीरो आने के बाद जो होल नंबर्स सारे थे उसमें सिर्फ जीरो आने के बाद वो नंबर्स कौन से नंबर्स बन गए? वो नंबर्स बन गए होल नंबर्स बन गए। ओके, उसके बाद फिर बेटा हमारे पास आ गए इंटीजर्स। इंटीजर्स जो हैं उनका सिंबल है जेड। ठीक है, अब जो इंटीजर्स हैं इनका सिंबल है जेड, कैपिटल जेड। इंटीजर्स में क्या होता है? होल नंबर्स सारे होते हैं। ओके, और सारे नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव होता है, सारे नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव होता है। जैसे हम नंबर लाइन के ऊपर पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि नंबर लाइन जो होती है उसके सेंटर में हम जीरो लेते हैं, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं 1, इधर लिखते हैं -1, यहाँ पे लिखते हैं 2, इधर लिखते हैं -2 एंड सो ऑन, चलते चलते यहाँ पे लिखते हैं इन्फिनिटी और इधर लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी। समझा सब बच्चों को? क्लियर? तो हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा जो हमें नेचर से मिले, 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक जाते हैं। इंटीजर्स में सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इसके बीच में आ जाते हैं सारे। उसके बाद बच्चों हमारे पास आ गए रैशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स? रैशनल नंबर्स। अब जो रैशनल नंबर्स होते हैं बच्चों, ये कौन से नंबर्स होते हैं? आप खुद सोचो, आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं इनका सिंबल होता है क्यू, कैपिटल क्यू। ओके, ये नंबर्स होते हैं नंबर्स विच आर in the form of P over Q, where P and Q are integers, कि ये दोनों integers होने चाहिए, and Q not equal to 0, मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका क्या मीनिंग है? शायद आपको बहुत बच्चों को पता नहीं होगा। आप मुझे बता सकते हो बच्चों इसका आंसर क्या है? बताओ, अपने दिमाग में सोचो। सोच लिया? आपने क्या सोचा? आप में से किसी बच्चे का आंसर हो सकता है 3, किसी बच्चे का आंसर हो सकता है 0। अब सोचो किसका आंसर 3 है, किसका आंसर 0 है, लेकिन ये दोनों ही गलत हैं। क्यों गलत हैं ये दोनों? क्योंकि 3/0 का जो सही आंसर है, राइट आंसर है, वो इन्फिनिटी। वाई दिस आंसर इज इन्फिनिटी? क्योंकि बच्चों मैथमेटिक्स में कभी भी किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। तभी तो हम डेफिनेशन में लिखते हैं कि कोई नंबर जो P over Q की फॉर्म में है, लेकिन Q कभी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर बच्चों 0 हो गया तो इसका मतलब वो नंबर क्या बन जाता है? नॉट डिफाइंड बन जाता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए रैशनल नंबर्स जो हैं उनकी एग्जांपल्स आई थिंक आप इजीली लिख सकते हो, जैसे 1/2, -3/4, 0.7 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये किसके इक्वल होता है? 7/10। ठीक है, एंड सो ऑन। ये एग्जांपल्स हैं सारी। किसकी एग्जांपल्स हैं? ये रैशनल नंबर्स की एग्जांपल्स हैं। आई थिंक बच्चों आपको ये सारा क्लियर होगा। नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, होल नंबर्स कौन से हैं, इंटीजर्स कौन से हैं, रैशनल नंबर्स कौन से हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। ठीक है, कौन से नंबर्स की हम बात कर रहे हैं अभी? इर्रेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं। इर्रेशनल नंबर्स, तो जो इरेशनल नंबर्स है बच्चों, इसका जो सिंबल है ना,
वैसे तो वो आपकी बुक में भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसका जो सिंबल है उसको कई बार तो हम कैपिटल टी के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल टी। और इसका एक और सिंबल भी होता है, क्यू लिख के ना उसके ऊपर छोटा सा एक सी डालना होता है। ये आपको बड़ी क्लासेस में पता चलेगा, +1 में। क्यू सी मीन्स, सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। किसका कॉम्प्लीमेंट्री? रैशनल नंबर्स का। तो ये रैशनल नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो इरेशनल नंबर्स जो बच्चों होते हैं ये सबसे डिफरेंट नंबर्स होते हैं जो रैशनल नहीं होते, जैसे √2, √3। अब जो √4 है ना, कई बच्चे √4 भी लिख देते हैं, ये गलत है। √4 नहीं हो सकता, ये दोनों तो होंगे। √4 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको पता है कि √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। ठीक है, √5 होगा, √6 होगा, एंड सो ऑन। एक सबसे इंपॉर्टेंट पाई के बारे में आपने छोटी क्लासेस में सुना है ना कि पाई होता है। अब आप में से बहुत बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, लेकिन बेटा दैट इज जस्ट फॉर कैलकुलेशन। ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए वैल्यू होती है, जस्ट फॉर कैलकुलेशंस। अदरवाइज जो पाई होता है ना बच्चों, वो एक इरेशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। लाइफ ऑफ पाई एक मूवी भी है जिसमें ये बताया गया है कि पाई की वैल्यू जो है वो हमेशा चलती रहती है। जैसे पाई की वैल्यू कैसे लिखते हैं हम? 3.14 एंड सो ऑन। ये कभी नहीं रुकती। इसलिए आगे से आपने ये याद रखना है कि हम पाई को 22/7 सिर्फ किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए लिखते हैं। अदरवाइज पाई की वैल्यू क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब ये लगातार चलती रहती है। और पाई एक कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है। उसके बाद बच्चों रियल नंबर्स आ जाते हैं। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? इसमें 2 नंबर्स आ जाते हैं बस। कौन कौन से? एक आगे रैशनल और बच्चों दूसरे आगे इरेशनल। तो रैशनल और इरेशनल नंबर्स की जो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। लेकिन आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे, अगर वो सोच रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है, अगर उनके दिमाग में ये बात आ रही है कि सर फिर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स कहाँ गए? ये बहुत अच्छा है अगर आपके दिमाग में आ रहा है। देखो बच्चों, जो रैशनल नंबर्स हैं इनके बीच में आ जाते हैं वो। नेचुरल नंबर्स भी यहां पे आ गए, सॉरी, और होल नंबर्स भी यहां पे आ गए, और इंटीजर्स भी यहां पे आ गए। कैसे? अब देखो, कोई भी नेचुरल नंबर है, मान लो आपने लिखा सर 1, तो 1 एक रैशनल नंबर भी है। यस, कैसे? क्योंकि मैं 1 को 1/1 लिख सकता हूं। होल नंबर किसी बच्चे ने लिख दिया 0, तो 0 एक रैशनल नंबर भी है क्योंकि मैं इसको 0/1 लिख सकता हूं। किसी बच्चे ने इंटीजर लिख दिया, मान लो -3 लिख दिया उसने, तो -3 को नीचे भी मैं 1 लगा सकता हूं। इसका मतलब हम नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स को और इंटीजर्स को, सभी इन नंबर्स को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये तीनों नंबर्स जो होते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये तीनों ही रैशनल नंबर्स होते हैं। ओके, और इरेशनल नंबर्स के बारे में आपको पता ही है, √2, √3, पाई एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा 9th क्लास का सिलेबस है, इवन 10th क्लास तक हम सिर्फ रियल नंबर्स तक ही पढ़ेंगे। रियल नंबर्स। अब जो रियल नंबर्स का सिंबल है बच्चों, वो कौन सा होता है? कैपिटल R। रियल नंबर्स का सिंबल क्या होता है? कैपिटल R। और रियल नंबर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।